क्वेश्चन नंबर 13 में tan 3x tan 2x tan x dx इसका इंटीग्रेशन चाहिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला यूज़ करना है हमें tan a प्लस बी का। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग tan 3x के लिए। tan 3x को लिख पाएंगे हम दैट tan 2x प्लस x इज इक्वल टू tan a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो a है 2x जबकि b है x। ये हुआ tan a प्लस b का फॉर्मूला, जिसके लेफ्ट में है tan 3x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू tan 3x इज इक्वल टू tan 3x, बीच में माइनस की साइन। tan 2x tan x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan 3x से वो बनेगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जबकि इज इक्वल टू के बाद में बचा है tan 2x प्लस tan x। अब यहाँ से हमने शिफ्ट करना है ये माइनस की साइन वाला इतना पूरा की पूरा टर्म, तो हमें ऑलरेडी यहाँ मिलता है tan 3x। इन दो टर्म्स को शिफ्ट करना है लेफ़्ट में, तो उसकी साइन बदल कर होंगी माइनस tan 2x माइनस tan x, और इसे शिफ्ट करना है राइट में, तो वो प्लस tan 3x tan 2x इंटू tan x बनेगा। इसका मतलब ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन की जगह हमें लिखना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो क्वेश्चन आय बदल कर होगा इंटीग्रल। क्वेश्चन बदल कर हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। और अब इसके सेपरेट आंसर्स, tan का रिज़ल्ट होता log mod sec। एंगल है 3x और a की वैल्यू है 3, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में a मीन्स 3, माइनस दूसरे tan का रिज़ल्ट विच इज़ log mod sec। एंगल है 2x और a की वैल्यू है 2, दिस अपॉन 2, एंड माइनस दिस लास्ट वन tan का रिजल्ट हुआ log mod sec x प्लस c। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इंटीग्रल साइन पावर 5 है, उस साइन पावर 5 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, तो यहाँ होगी पावर 4 कॉस पावर 8x, और जो साइन का पावर 5 में से एक बचा उसे यहाँ लिखें साइन x dx, ताकि सब्सटीट्यूशन में कॉस को सब्सटीट्यूट किए तो कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन x dx हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इस साइन को भी रास्ते लगाना है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ब्रैकेट के भीतर के साइन को लिख रहे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर इंटू कॉस पावर 8x इंटू साइन x dx। अब इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन होगा कॉस x,
पुट cos x इज इक्वल टू टी। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो cos की डेरिवेटिव होंगी माइनस साइन एक्स, जबकि t की डेरिवेटिव होंगी डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसमें हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आएगा दैट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इट मीन्स आई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट वन माइनस, यहाँ पर है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस की जगह लिख रहे हैं हम लोग टी, तो ये होगा टी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। आगे है कॉस पावर 8, वहाँ लिखेंगे टी पावर 8 इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी। नाउ व्हाट, मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट को टी पावर 8 से, टी पावर 8 इंटू 1 इस टी पावर 8 माइनस से पहले हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा एंड फॉर दैट इसको रब किए सॉरी, यहाँ है बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर इंटू टी पावर 8 माइनस डी टी। इसका माइनस बाहर लिखे और टी पावर 8 से मल्टीप्लाई किए 1 को, तो ये हुआ टी पावर 8 माइनस 2, टी स्क्वायर और टी पावर 8 का मल्टीप्लिकेशन टी पावर 10 प्लस टी पावर 4 टी पावर 8 का मल्टीप्लिकेशन टी पावर 12, जबकि बाहर बचा सिर्फ डी टी। दिस इज इक्वल टू माइनस फॉर ऑल, टी पावर 8 का इंटीग्रेशन टी पावर 9 अपॉन 9 माइनस 2, टी पावर 10 का इंटीग्रेशन टी पावर 11 अपॉन 11 प्लस टी पावर 12 का इंटीग्रेशन टी पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। अब इस आंसर में जहाँ पर हमने टी सब्स्टिट्यूट किए थे कॉस की जगह, तो रीपुट कीजिए और टी की जगह वापस कॉस, सो दिस विल बी कॉस पावर 9x अपॉन 9 माइनस 2 कॉस पावर 11x अपॉन 11 प्लस कॉस पावर 13x अपॉन 13 एंड प्लस सी। सो दिस इज सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में बच्चों प्रूफ करना है ये फॉर्मूला, जिसमें है इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx का रिजल्ट है 1/a tan इनवर्स x प्लस सी। प्रूफ के लिए I को कंसिडर करते हैं, दैट I इज इक्वल टू व्हाट 1/x² प्लस a² dx है। इस क्वेश्चन में जब x² प्लस a² होता है तो सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a tan थीटा किया जाता, फिर यहाँ से हमने a से डिवाइड किए तो ये बनेगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, और शिफ्ट करेंगे इस tan को शिफ्ट करेंगे, इट मीन्स थीटा की वैल्यू होंगी tan इनवर्स x अपॉन a। इसका मतलब प्रूफ करना होगा x अपॉन a tan इनवर्स के साथ में। अब ये थीटा की वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें, तो ये लिखे हमने नंबर 1। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है a tan थीटा, यहाँ पर x² है तो वो बनेगा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस के बाद पहले से है a²। अब dx की बारी, तो dx के लिए यहाँ डेरिवेटिव लेना, x की डेरिवेटिव होंगी
डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए, और tan की डेरिवेटिव हो जाएंगी सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि डी एक्स की जगह क्या लिखना होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह लिख रहे हैं हम लोग ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में बना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। अब एक ए और एक ए स्क्वायर में से ए कैंसिल किए, तो न्यूमरेटर में बचता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में ए, जबकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी। अब यहाँ से ए हो गया कांस्टेंट, 1/a कांस्टेंट बाहर लिखे, और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, तो बचेगा डी थीटा इज इक्वल टू 1/a कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 1/a इंटू, यहाँ है थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ लिखे बच्चों हमने tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सो इसी तरीके से प्रूफ किए दैट इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला सेकंड नंबर प्रूफ करना है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस प्रूफ के लिए एडजस्टमेंट है बच्चों 1/2a की, ताकि न्यूमरेटर में लिख सके हम 2a दैट ऑल। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बनेगा x माइनस ए एंड x प्लस ए मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2a, जो कि रिजल्ट में चाहिए हमें। अब न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना है, और वो एडजस्टमेंट बनेगा, इस 2a को लिखेंगे हम दैट x प्लस ए माइनस x माइनस ए। ऐसा लिखने पर x बैलेंस हो गया, माइनस माइनस प्लस ए करके 2a बनेगा, का डिनोमिनेटर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इसी में से माइनस और प्लस के बाद की टर्म्स को सेपरेट कीजिए, 1/2a इंटीग्रल। तो पहला होगा बच्चों x प्लस ए का डिनोमिनेटर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, माइनस के बाद है x माइनस ए और उसका भी डिनोमिनेटर x माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। अब चेक किए तो यहाँ से प्लस कैंसिल, यहाँ से माइनस कैंसिल, बचेगा 1/2a इंटीग्रल। फर्स्ट टर्म में 1/x माइनस ए बचा, और सेकंड टर्म में 1/x प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a फॉर ऑल। अभी जो पहला रिजल्ट है इसमें x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 जो कि डिनोमिनेटर में है। जब भी x की पावर 1 रहती तब उसका रिजल्ट आता लॉग में, लॉग मॉड x माइनस ए फर्स्ट रिजल्ट, माइनस के बाद सेकंड लॉग मॉड x प्लस ए प्लस सी। अब फाइनली यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लॉग का फॉर्मूला, और वो है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का रिजल्ट होता लॉग ए अपॉन बी, जबकि ए बनेगा x माइनस ए और b बनेगा x प्लस ए प्लस वॉट सी।
एंड हियर वी प्रूव। क्या प्रूफ की हमने कि इंटीग्रल 1/x² - a² का आंसर बनता 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। फॉर्मूला 3 इसमें है प्रूफ दैट इंटीग्रल 1/a² - x² dx का रिजल्ट आना चाहिए 1/2a log mod a प्लस x a माइनस x प्लस सी। प्रूफ में लिखे हमने इंटीग्रल 1/a² - x²। अब पिछले फॉर्मूले जैसे 2a को एडजस्ट करते हैं। इट इज़ 1/2a इंटीग्रल 2a का डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला फिर से बना a² - b², so that will be a minus b into a plus b dx। अब हमें बैलेंस करना है न्यूमरेटर को, ऐसे ही दो ब्रैकेट बना देना है। तो पहला होगा a माइनस एक्स, दूसरा ब्रैकेट होगा a प्लस एक्स, और चेक करना कि हमें कैंसिल करना है x। यहाँ पर x की साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए बीच में लिखा जाएगा प्लस, जबकि a प्लस a हो जाएगा 2a का डिनोमिनेटर a माइनस एक्स a प्लस एक्स डी एक्स। अब पिछले फॉर्मूले जैसे हम इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए 1/2a इंटीग्रल, पहला सेपरेशन होगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, बीच में साइन है प्लस की, a प्लस एक्स का डिनोमिनेटर भी बनेगा a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स डी एक्स। अब पहले टर्म में से a माइनस एक्स कैंसिल, दूसरे टर्म में a प्लस एक्स कैंसिल, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रल इन ब्रैकेट, यहाँ बचा 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ x की पावर जो है वो 1 होने के कारण इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट आता है बच्चों लॉग में। लॉग मॉड a प्लस एक्स प्लस लॉग मॉड a माइनस एक्स हुआ, लेकिन इस जगह पर x का कोएफिशिएंट है -1, जो a बनकर डिनोमिनेटर में आएगा, एंड प्लस सी। सो वी गेट 1/2a इन ब्रैकेट लॉग मॉड a प्लस एक्स, ये माइनस यहाँ जाकर प्लस को बनाएगा माइनस, एंड दैट विल बी लॉग मॉड a माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1/2a। फॉर्मूला बनेगा लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b, इट इज़ x प्लस वॉट c। ये प्रूफ किए हमने एक रिज़ल्ट दैट इंटीग्रल 1/what a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। एक्सरसाइज 3.2b फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन। अभी जो 3 फार्मूले हमने प्रूफ किए उसमें से एक इसमें अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले का फॉर्म बनाना है। तो इससे 4x² को हम लिख सकते 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इधर है 3, उस 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर dx। ऐसा लिखे तो ये बना फॉर्मूला दैट इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx, जिसका रिज़ल्ट होता 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस क्वेश्चन में x का रोल प्ले करेगा 2x और a का रोल प्ले करेगा √3। तो आंसर बनेगा I इज इक्वल टू 1/2a।
a कितना √3, तो ये हुआ 1/2a log mod x की जगह आएगा 2x, x माइनस a, और a है √3 का डिनोमिनेटर x प्लस a, that is x plus a, and a is √3 plus what? c. This is the answer. नंबर 10 में इंटीग्रल 1/x² + 8x + 12 है। पिछले और ये क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में 1/4x² - 3 था, मतलब मिडल टर्म नहीं थी। मिडल टर्म मतलब जिसमें x आ जाएगा। यहाँ पर सीधा x² के बाद कांस्टेंट है, इसके लिए वो मिडल टर्म नहीं हुई। अब मिडल टर्म है तो सॉल्व कैसे करते हैं? वो सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल 1/2 टर्म्स लिखना, x² + 8x मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म। फिर यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उसके हाफ का स्क्वायर लेंगे, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ऐड कीजिए 16 ऐड किए, लेकिन हमारे पास तो 12 ही था, तो वो 16 को 12 बनाने के लिए यहाँ पर लिखे हमने -4, 16 - 4 बचेगा 12, एंड दिस इज़ व्हाट dx। अब क्या, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/, पहले 3 टर्म्स मिलाकर बनेगा फॉर्मूला बाइनोमियल, दैट इज़ x + 4 का स्क्वायर मीन्स a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, और माइनस के बाद बचता 4, उस 4 को लिखिए 2² dx। ऐसा लिखते ही ये बनता फॉर्मूला इंटीग्रल 1/x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस क्वेश्चन में x का रोल प्ले करेगा पूरा x + 4, और a का रोल प्ले करेगा 2। तो बच्चों रिजल्ट आएगा i इज़ इक्वल टू 1/2a। a कितना आ रहा 2, तो ये हो गया 1/2a log mod x की वैल्यू है x + 4, x माइनस a की वैल्यू है 2 अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू 2 प्लस व्हाट c। Now this is equal to 1/4 and log mod x, it is 4 - 2 + 2, and x + 4 + 2 it is 6 + c। ये हुआ रिजल्ट।